न्यूरोफाइब्रोमा। दोस्तों, गांठों के मामले में साइंस के पास बहुत ज्यादा अभी डीपली नॉलेज हुई नहीं है। किसी भी ना ठीक होने वाली गांठ को कैंसर बोल दिया जाता है, किसी भी लाइपोमा की गांठ को न्यूरोफाइब्रोमा बोल दिया जाता है और किसी भी न्यूरोफाइब्रोमा को लाइपोमा बोल दिया जाता है। मैं अलग अलग पैथोलैब की रिपोर्टें देखता हूं, लोगों को बहुत कंफ्यूज किया जाता है। लाइपोमा की गांठ को मैंने देखा है कि नॉर्मल सिस्ट बोल दिया जाता है या न्यूरोफाइब्रोमा बोल दिया जाता है। तो पेशेंट हमसे बहस करते हैं कि रिपोर्ट में न्यूरोफाइब्रोमा है, आप लाइपोमा बोल रहे हो, और रिपोर्ट में लाइपोमा बोला है, आपने न्यूरोफाइब्रोमा बोल रहे हो। और इलाज के लिए भी कंफ्यूज किया जाता है, लाइपोमा वालों को न्यूरोफाइब्रोमा का इलाज दिया जा रहा है और न्यूरोफाइब्रोमा वालों को लाइपोमा का इलाज दिया जा रहा है। तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों इसी कुछ तरह की गांठों के मामले में कि इस तरह की गांठों को हमें कैसे ठीक करना है। मैंने देखा है बहुत से लोगों को एक ट्यूमर हो जाता है, या तो माथे पे हो जाएगा, या पीठ में हो जाएगा, या कमर में हो जाएगा, या किसी जॉइंट के ऊपर हो जाएगा। इस तरह की गांठें दोस्तों या तो किसी एक्स्ट्रा हड्डी के बढ़ने के कारण होती है, या किसी कीड़े के काटने से होती है, या कोई पिंपल हो गया है वो ट्यूमर बन गया है, या किसी चोट लगने के कारण से हो गई है, या कोई वायु दोष बना है, या फिर जेनेटिक प्रॉब्लम है। मैंने जेनेटिक प्रॉब्लम भी देखा है कि किसी के माथे पे इनके परिवार में सिस्ट होता है तो उनकी जेनेटिक में होता है बार बार। किसी को कमर के ऊपर, किसी को इंजेक्शन लगने के कारण से, किसी के कलाई में जॉइंट के कारण से, किसी को चोट लगने के कारण से भी गांठें होती हैं। तो इस तरह की गांठों को मैं लाइपोमा की गांठें नहीं बोलता हूं, ना ही न्यूरोफाइब्रोमा की गांठें बोलता हूं। डर्क्यूम सिस्ट एक तरह का सिस्ट होता है जो कि एक जगह मांस बढ़ जाता है, जो कि कान के पीछे भी होता है, माथे में भी होता है, गर्दन में भी होता है। ये भी इस एक तरह की गांठ होती है, लेकिन हम प्रॉपर कहेंगे कि लाइपोमा है। लाइपोमा हम प्रॉपर नहीं बोलेंगे, क्योंकि लाइपोमा की जो गांठ होती है वो हिलने वाली होती है, पकड़ में आती है, चारों तरफ मांस में घूमती है और किसी भी प्रकार का कोई दर्द नहीं होता है, ना वो रेड कलर की होती है, ना ही वो इस प्रकार की कुछ सिम्टम देती है कि वो पक जाएगी। तो इस तरह की गांठ को हम कुछ अलग तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं। हमने इस तरह की गांठ में लाइपोमा का ट्रीटमेंट तो कभी नहीं दिया, लेकिन कुछ लगाने वाली दवाइयां दी और कुछ अलग से खाने वाली दवाइयां दी। लाइपोमा का ट्रीटमेंट हम अलग तरीके से करते हैं, इस तरह की दवाइयों का ट्रीटमेंट अलग तरीके से करते हैं। आपको अगर इस तरह की प्रॉब्लम हो गई है तो सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि आप उस जगह पे बर्फ की सिकाई करना स्टार्ट करें, या गर्म पानी में नमक डाल के उसकी सिकाई करें, या फिर कोई ऐसी दवा जो कि गांठ को कम करती है जो आप घरेलू प्रयोग कर सकते हैं उसको भी करके देखें, तो उसमें फायदा हो जाता है। ज्यादातर डॉक्टर बोलते हैं कि इसकी सर्जरी करानी होगी, लेकिन कभी कभी मैंने देखा है कि सर्जरी कराने के बाद वो दोबारा रीग्रोथ करने लगती है। हमने कुछ इस तरह के सिस्ट में कुछ प्रयोग किए, जैसे कि हमने एक बचनाग क्षार तेल बनाया, उसके प्रयोग बहुत अच्छे हमको मिले। या तो वो तेल लगाने से वो सिस्ट फूट के निकल गया, या वो धीरे धीरे बैठ गया। तो क्षार तेल जो हमने बचनाब का बनाया, बचनाब एक जड़ी बूटी होती है जो कि एक जहरीली जड़ी बूटी है, उसको शोधन करके उसका क्षार बनाया जाता है, और अलग अलग जैसे कि हल्दी के तेल में, अरंड के तेल में उनको फिर प्यूरिफाई किया जाता है, जिससे क्षार तेल तैयार होता है, जो कि हम पाइल्स की गांठों के लिए भी प्रयोग करते हैं। और जो माथे का गांठ हो गई है, पीठ में कोई गांठ हो गई है, कलाई की कोई गांठ हो गई है, उसमें भी हम लगाने के लिए प्रयोग करते हैं। लेकिन अभी हमने इसको बहुत ज्यादा मार्केट में फैलाया नहीं है, बहुत ज्यादा अभी हमने सेल नहीं किया है, कुछ सिलेक्टेड लोगों पर ही हमने ट्राई किया है और रिजल्ट बहुत अच्छे मिले हमें। तो अगर आप इस तरह की गांठ को ठीक करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि आपको अपनी बॉडी में फैट बढ़ने की मात्रा पे कंट्रोलिंग करना चाहिए, हाई कैल्शियम लेने पे ध्यान देना चाहिए, बहुत ज्यादा वायु बढ़ने वाली चीजें, बादी बढ़ने वाली चीजें और बहुत ज्यादा कफ बढ़ने वाली चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अच्छे समय में आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, नींद पे पूरा ध्यान रखना चाहिए, बॉडी की फिटनेस पे आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आप इन चीजों का ध्यान रखते हैं और प्रॉपर इलाज भी अगर करते हैं तो आपकी एक गांठ ठीक होने के चांसेस हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इस तरह की गांठें जल्दी ठीक नहीं होती हैं। इस तरह की गांठ को ठीक होने के लिए 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने भी लग जाते हैं। अगर गांठ आपकी फूट गई तो 2-3 महीने में ठीक हो जाती है, क्योंकि बहुत से लोगों को हमने दवाई दी तो उनकी गांठ फूट गई तो 2-3 महीने में ठीक हो गया। लेकिन बहुत से लोगों की गांठ बैठ के ठीक हुई, मतलब धीरे धीरे बैठी, तो उनको 8 महीने, 10 महीने लगे। तो ये आपके सिस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो सिस्ट कैसा है और उसमें रिस्पॉन्स कैसा मिलेगा। बाकी जो चीजें मैंने आपको बताई हैं उन चीजों को अगर आप फॉलो करते हैं, और इसका इलाज आप चाहें तो होम्योपैथिक में भी ट्राई कर सकते हैं, और इलेक्ट्रो होम्योपैथी में भी ट्राई कर सकते हैं, आयुर्वेद में भी ट्राई कर सकते हैं। कुछ लोग जो इसके ऊपर अच्छा काम करते हैं
उनसे अगर आप इलाज करेंगे तो आपको फायदा भी हो सकता है। लेकिन मार्केट में बहुत सारी दवाइयां बताई जाती हैं, ये ले लो वो ले लो। आजकल यूट्यूब पे बहुत लोग फैल चुके हैं कि ये गांठ ठीक कर देगा, वो गांठ ठीक कर देगा। लेकिन दोस्तों ऐसे उल्लू ना बने, मार्केट में ऐसी बहुत सारी दवाइयां लेकिन ट्यूमर पे काम नहीं करता, क्योंकि मेरे पास लोग हर तरह का इलाज कराने के बाद ही आते हैं और वो मुझसे ठीक होते हैं। इसलिए कभी भी इलाज करते हैं बाहर तो डॉक्टर से एक्सपीरियंस देख लें कि उसने कितने लोगों के ट्यूमर को ठीक किया है, तब जाके आप उसके इलाज के लिए तैयार हो। नहीं तो फिर आप अपने हिसाब से अच्छी जानकारी करके, अच्छी स्टडी करके सही इलाज का चुनाव करें।